हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, यमुना नदी जिसकी सफाई का काम भारत सरकार ने चालू किया है और दिल्ली में भी इसी को लेके सरकारें बदली हैं। यमुना नदी जो गंदी हुई हुई है, तो उसमें एक रिसर्च वर्क होना है। रिसर्च वर्क ये होना है कि नदी में कुछ जो है डेटा कलेक्ट करना है नदी का रिसर्च वर्क के लिए। तो उसके लिए एक फील्ड वर्कर की ज़रूरत है, जो फील्ड वर्कर जो है उस डेटा को वहाँ से कलेक्ट करेगा और फिर लैब में लाएगा और फिर लैब में उस पर रिसर्च होगा। तो ये एक फील्ड वर्कर का जॉब है, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट ने क्या किया है, इशू किया है। इस काम के लिए गवर्नमेंट ने इसको इशू किया है, भारत सरकार ने इसको इशू किया है। तो यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है इसको बहाली किया जाएगा और इसके लिए 18,000 रुपया जो है मिलेगा, प्लस वहाँ रहने के लिए, दिल्ली में रहने के लिए वहाँ पे एचआरए भी दिया जाएगा, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस जो है वगैरह वो भी आपको मिलेगा। मतलब रहने का खर्चा वहाँ पे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18,000 भी मिलेगा प्लस रहने का खर्च भी मिलेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आप कोई लंबा ताम झाम नहीं है। सिर्फ जो प्रोफेसर हैं जिसके अंडर में आपको काम करना है, जिनके अंडर में, उनके ईमेल आईडी पे अपना जो है रिज्यूम सेंड करना है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ज़्यादा होगा तो इसमें एक इंटरव्यू हो जाएगा, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी की जो बातें हैं वो हम लोग डिटेल से जानेंगे कि ये कहाँ के लिए है और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस है और ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, ईमेल आईडी क्या होगा, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में पूरा देखेंगे और इसके लिए लास्ट डेट हमारा कब है। तो इतनी सारी बातें हमको इस पूरे वीडियो में देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों देखिए, ये यहाँ पे एडवर्टीजमेंट 21 अप्रैल 2025 को इशू कर दिया गया है। फील्ड वर्कर इन द ACRB फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो है कहा गया है कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो फील्ड वर्कर के तौर पे टाइम बाउंडेड, देखिए समय का टाइम बाउंडेड फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट है। एक समय सीमा के अंदर इसको कंप्लीट करना है। टेम्पोररी पीरियड है, मतलब कहने के लिए एक प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, ये देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पूरी तरीके से है। ठीक है, संविदा पे है। पोजीशन का नाम है फील्ड वर्कर, एक वैकेंसी है। प्रोजेक्ट का टाइटल है सिंथेसिस ऑफ सस्टेनेबल नैनो हाइब्रिड कंपोजिट मटेरियल फॉर इनहिबिटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ एंड simultaneous adsorptive removal of harmful pollutants from यमुना वाटर। यमुना वाटर जो है वहां से हम हार्मफुल प्रोडक्ट को हटाना है। ओखला, न्यू दिल्ली, वहां पे आपको देखना है। जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उनका नाम है प्रोफेसर सैफ अली चौधरी। डिपार्टमेंट हो गया डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया में आपको करना है, न्यू दिल्ली, ये यहाँ पर। प्रोजेक्ट कब तक चलेगा? तो प्रोजेक्ट चलेगा दोस्तों, प्रोजेक्ट चलेगा फरवरी 2026 तक, 12 फरवरी 2026 तक इसका प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा। इतना तक आप काम कर सकते हैं। दूसरा है कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो उनको फील्ड वर्कर के तौर पे जो है रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या दिया गया, यहाँ देखिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना चाहिए बस। ठीक है, लेकिन उनको ख्वाहिश है, उनको उम्मीद है कि इस डिपार्टमेंट से होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो भी है। लेकिन अप्लाई सब लोग कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे इनको ख्वाहिश है, इनको मन है कि BSc अगर केमिस्ट्री में होगा तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद अगर एप्लीकेंट्स के पास गुड कमांड इन ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए इंग्लिश में, उनको भी प्रेफरेंस मिलेगा। मैक्सिमम ईयर 50 साल दिया गया। कट ऑफ डेट जो है वो डेट ऑफ जो सबमिशन होगा लास्ट, उसके हिसाब से तय किया जाएगा। फील्ड वर्कर को जो सैलरी मिलेगी वो 18,000 रुपया पर मंथ मिलेगी, प्लस HRA मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अप्लाई करने के लिए आपको सबमिट जो है CV को सबमिट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को क्या क्या सबमिट करना है, एक CV आपका होगा उसको, और एक एप्लीकेशन फॉर्म है उसको, और उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको एक सिंगल PDF फाइल में बनाना है। और ये इनका ईमेल आईडी है schaudhary@jamia.ac.in पे। इस पे 5 मई को या उससे पहले आपको सेंड कर देना है।
ठीक है। मोड ऑफ इंटरव्यू जो होगा ऑफलाइन होगा और फिजिकल मोड में होगा। ऑफलाइन करना है और वहां जाके इंटरव्यू आपको देना है। उसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ इंटरव्यू होगा, तो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर सैफ अली चौधरी, ठीक है, यहाँ उनका सारा डिटेल दिया हुआ है। तो ये एक वैकेंसी थी। अब इसका जो यहाँ पे कहा गया एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है, यहाँ पे देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, एजुकेशन, ये भरना है। यहाँ पे एक फोटो होगा जिसमें सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ होगा, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कौन कौन सा कोर्स आपने किया है। तो आप जो है 10th से शुरू करिएगा, 12th शुरू कीजिएगा, और बीएससी, बीटेक या बीई जो भी आपका है, बायोटेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री, यहाँ तीनों भरिएगा। सब्जेक्ट किस किस से, ईयर ऑफ पासिंग, यूनिवर्सिटी, परसेंट ऑफ मार्क्स। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पे मेंशन आपको करना है। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे अगर आपके पास कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आया है जिसको आपने कभी हैंडल किया है, उसका इन्फॉर्मेशन डालना है। और कोई एनी पब्लिकेशन लास्ट 5 साल में अगर कोई आपने पब्लिकेशन भी किया तो भी डाल सकते हैं। कोई टेक्निकल एक्सपर्टाइज है तो भी डाल सकते हैं। डेट, प्लेस और सिग्नेचर, ये हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सीवी लगाना है, और उसके साथ जितना भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपने 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, बीएससी का मार्कशीट, उसका प्रोविजनल, कोई एक्सपीरियंस लगा दिया तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको इसको यूज करना है। ठीक है। अब आइए, अब बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म 2 जगह से मिलेगा। एक तो मैं इसका डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको मिल जाएगा। दूसरा, आप जामिया के वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको जॉब वाले कैरियर में वहां मिल जाएगा। और तीसरा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ टेलीग्राम चैनल पे मैं इस पूरे पीडीएफ को ही डाल दूंगा, जहाँ पे एडवर्टीजमेंट और ये दोनों मौजूद होगा। ठीक है। तो ये 3 जगहों से आप जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त कर, अगर बाकी कोई डिटेल डाउट आपको है तो जो हमारा कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसकी आपकी जो डाउट्स हैं उसको मैं सॉल्व कर सकूं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।